हेलो, आज 20 तारीख महीना 7 जुलाई 2023 एजुकेशनल गुट्टी की तरफ बच्चों का यूट्यूब के वीडियो है फ्री वाला। उसमें बच्चों देखा है कि भारत में पार्टी सिस्टम है। अभी एनडीए बन रही है, यूपीए बन रही है, उसी के बदले इंडिया बन रही है पार्टी। इस तरह से देखा है बच्चों ने 76 साल में कि कोई लाभ नहीं मिला। जो इस देश के करदाता है, मतदाता है, न्याय विधि पालन करने वाला है, इस देश का मालिक है, हाँ, उसको किसी तरह का न्याय नहीं मिला और ना ही उसके पास कोई अधिकार है कि अपने मत का गलत व्यक्ति को या गलत उसका रिजल्ट उस पर आने लगे, प्रभाव पड़े तो उसको संशोधित या उसको रोक सके, कंट्रोल कर सके या अंकुश लगा सके। ऐसा राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट भी नहीं दिया। और इस देश में देखा जा रहा है कि मनमानी करता है कोई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि चुन जाने के बाद वो अपने तरीका का सारा अपॉइंटमेंट करता है, अपने तरह का अपना फ़ायदा के लिए बिल बनाता है, अपने तरह का सारा काम करता है और जनता को ध्यान में नहीं देता। और जनता उससे पीड़ित और शोषित, वंचित और उससे कष्ट भोगती है। और इसका जबकि जनता का मत से ही सब कुछ होता है, तो उसके जनता का जो मत देने वाला है, अर्थात भोजपुरी में कहावत है, जिसके बियाइल से बन फाटे वही कसाई का खूंटा, वही कसाई के खूंटा। अर्थात जनता के वोट से सब कुछ है। एमपी एमएलए मालिक बन बैठता है और अपने लिए सारा कुछ करता है, जनता के बात तक पूछने नहीं आता। जनता का सम्मान और मालिक इस देश का उसको मानता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट अपने मनमानी करती है, पार्लियामेंट अपने मनमानी करती है, एग्जीक्यूटिव अपने मनमानी करती है, सेना अपने मनमानी करती है, पुलिस प्रशासन अपने मनमानी करता रहता है, खाली घूस लेता है, दौड़ाता है और अपना जवाबदेही नहीं निश्चित करता, समय सीमा निश्चित नहीं करता, घुमाता परेशान करता है खाली आम आदमी को। ये लोकतंत्र का तरीका ठीक नहीं है। इसलिए जनता को एक विधि अपना लेने होगा, एक रास्ता। अब जो भी चुनाव आवे, पार्टी का सिस्टम देख लिया, यूपीए बना के देख लिया, एनडीए बना के देख लिया, इंडिया भी आए सामने देख लेगा, उससे कुछ लाभ नहीं मिलेगा। तब क्या करने होगा? निर्दलीय व्यवस्था से चुनाव जो भी होगा, निर्दलीय व्यवस्था से उम्मीदवार खड़ा हों जो सच्चे हों, अच्छे हों और जिन्हें देश सेवा का भाव जिनके अंदर में हो, और वो खड़ा होंगे और सभी लोग उसको जिता करके और संसद या पार्लियामेंट में भेजें, विधानसभा में भेजें और वो जनता के स्वार्थ के हित के अनुसार बिल बनाकर जनता को फ़ायदा करे। और हर चीज़ के राय के लिए पंचायत स्तर में पंचायत जो है महापार्लियामेंट होगी। जो पंचायत राय देगी वही पार्लियामेंट को मान्य होगा, प्रेसिडेंट को मान्य होगा इस देश का। ये व्यवस्था और हर तरह का अपॉइंटमेंट और हर तरह का बिल, हर तरह का योजना, कार्य विधि जो कुछ होगी उसके सहमति के लिए जनता के पास आकर के बाध्य है होगा। ये सब व्यवस्था निर्दलीय व्यवस्था से ही तय हो सकता है। अभी किसी ने, बच्चों ने यूट्यूब में देखा है कि किसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील रखा है, पीआई लगाया है कि एमपी एमएलए को जो पेंशन मिलती है 5 साल, अगर जीत गया तो 5 साल के बाद पेंशन मिलती रहती है। और यदि एमएलसी से जीता, फिर इसके बाद एमएलए से जीता, फिर एमपी से जीता, और किसी तरह जितना बार जीतते रहता है उतना
उसका पेंशन में बढ़ोतरी होता है, उसको फ्री गाड़ी घोड़ा मुहैया होता है, टिकट रेलवे हर चीज़, यहाँ तक कि उसके वेतन पर टैक्स नहीं लगता। हाँ, और अपना मनमानी से वेतन जितना चाहिए उतना अपने सब संसद मिल जाता है अपने सुविधा के लिए सब कुछ, क्योंकि उन्हीं के हाथ में संसद है और सब मिल कर के मौसेरा भाई सब ठीक करता है और जनता का कोई। इसलिए अब किसी ने अपील किया है कि ये बंद होना चाहिए और बच्चों का भी कहना है कि बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट विचार करे और इस तरह से, क्योंकि MP MLA बनना, पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है, ये जिस तरह का ये सर्विस नहीं है, ये इसको सर्विस के तौर पर नहीं देखा जाएगा कि इनको पेंशन दिया जाता है। ये वॉलंटरी है, इच्छा है तो खड़ा हो, नहीं तो सेवा करने का अगर देश का है तो खड़ा हो और उसको सिर्फ वेतन मिलेगा। हाँ, और इतना सुविधा और नहीं मिलेगा और ना ही पेंशन मिलेगा। ये अगर सुप्रीम कोर्ट हजूर अगर पास कर दे और ये लगा दे तो बहुत ही बच्चों का लाख लाख सुप्रीम कोर्ट को हाथ जोड़ करके विनती है कि ऐसा करे हजूर। क्योंकि मनमानी करना और इस देश के नागरिक, वोटर, करदाता, मतदाता, न्याय विधि पालन करने वालों को बच्चों का हाथ जोड़ के विनती है कि निर्दलीय प्रथा से अच्छे और कर्मठ, ईमानदार, सच्चे देशभक्त जो देश सेवा के लिए इच्छा रखते हैं वही निर्दलीय व्यवस्था से खड़ा हो, गांव स्तर से चुनाव हो, पंचायत में जाए, पंचायत पर प्रखंड में जाए, प्रखंड से जिला में आवे, जिला से प्रदेश में जावे और प्रदेश से देश में आवे। इस तरह से व्यवस्था, निर्दलीय व्यवस्था करें और पार्टियों का चक्कर में पड़ करके सबसे सत्यानाश, क्योंकि पार्टी ही अपराधी को संरक्षण देने का एक अड्डा हो गई है। और इसलिए इसी अड्डा के वजह से यूपीए हुई वैसा ही, NDA हुआ वैसा ही, ये दोनों का दोनों ही दुष्ट और पापी, और यही सारा इस देश का जितना भी कुछ हुआ है और जितना भी असुविधा देश को हो रहा है, इन दोनों पार्टियों के मिलन मारी से हो रहा है। ये दोनों ही इस देश का सबसे बड़ा अपराधी है। थैंक्स।